बाहर ठंड कितनी है। लगभग मुंह से ठंड के कारण सीटी बजाते हुए गोपाल ने अपनी पत्नी रमा को कहा, हाँ, इस बार ठंड ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ने का ठान लिया है। देखो नहीं कितनी बर्फ गिर रही है। रमा ने भी कांपती आवाज में अपने पति की बात का समर्थन किया। गोपाल ने बीवी से कंबल मांगा और सीधे बिस्तर में चला गया। रमा ने गोपाल को खाने की प्लेट देते हुए कहा, बहुत अच्छा किया जो हमने इस बार समय रहते बच्चों के गर्म कपड़े खरीद लिए। न तो आपको इतना टाइम होता है और न ही पैसा। हर महीने तो कुछ न कुछ ऐसा सामने आ धमकता है जिसकी वजह से अपने लिए कुछ सोचने से पहले ही मरना पड़ता है। गोपाल ने कहा, हाँ, सही ही तो कह रही हो तुम। अब इसी महीने देख लो, माँ जी के चश्मे का नंबर बदलवाना था और बाबूजी के लिए भी तो कुछ गर्म कपड़े और शॉल खरीदने थे। अचानक से गोपाल को ठंड का एहसास होने लगता है। यार गोपाल, तू कितना सेल्फिश है। तूने अपने और बच्चों सहित रमा के लिए तो एक नहीं दो दो जोड़ी गर्म कपड़े बनवा लिए, पर ऐसी हड्डी गला देने वाली ठंड में न बाबूजी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा, जबकि पिछली सर्दियों में ही बाबूजी ने अपने लिए एक गर्म शॉल लेने की इच्छा जाहिर की थी। गोपाल ने जल्दी से खाना खत्म किया। बाबूजी के नाम के पैसे अभी अलग करने के इरादे से अपने पैंट की जेब में बटुआ निकाला, चेक करने लगा। तभी बर्तन साफ कर रही ने बिना उसकी ओर देखे ही कहा, क्या चेक कर रहे हो? मैंने आपकी जेब में से पैसे निकाले हैं। वो मुन्नी की फीस 5 महीने से जमा नहीं हुई है। ऊपर से उसकी ट्यूशन वाली मैडम ने उससे अब पढ़ाने से मना कर दिया है और हम फीस दे नहीं पा रहे हैं। हम पर रमा बाबूजी को ठंड। गोपाल ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि रमा ने बर्तन सिंक में जोर से मारते हुए कहा, आजकल कम पढ़ी लिखी लड़कियों के रिश्ते भी नहीं होते हैं। वे बेबस गोपाल ने एक नज़र भर के रमा की ओर देखा और फिर कमरे से बाहर निकलकर बाबूजी और माताजी के कमरे में पहुंचा। अरे गोपाल बेटा, आ गए तुम। हमें चिंता हो रही थी। आज बाहर बहुत ठंड है। गोपाल के पापा ने चिंता करते हुए पूछा। हाँ बाबूजी, आज बहुत ठंड है, कहते हुए गोपाल उससे बातें करने लगा। तभी गोपाल की नज़र पापा की शाल पर गई। उसमें 2-3 छेद जो पहले छोटे हुआ करते थे, अब वे अपना आकार बढ़ाकर चुके थे। अब वे दूर से साफ साफ नजर आ रहे थे। पापा की शाल की ये हालत देखकर गोपाल सोच ही रहा था कि तभी उसे नजर आया पापा कांप रहे हैं। क्या हुआ पापा जी, आपने अंदर गर्म कपड़े नहीं पहने हैं क्या? आप कांप रहे हैं। अब गोपाल के पापा और माँ दोनों एक साथ गोपाल की ओर देखने लगते हैं। वो खुद गोपाल से कुछ कहना नहीं चाहते थे। नहीं नहीं, वो आज ठंड ज़्यादा है न, इसलिए शरीर कांप रहा है। गोपाल और पापा बातें करते रहे, लेकिन गोपाल का ध्यान अब अपनी पतली हालत पर था। मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाकर इन लोगों के लिए अच्छे और गर्म कपड़े तक नहीं खरीद पा रहा हूँ। अगली सुबह जब गोपाल अपने दफ्तर के लिए जा रहा था तो उसने देखा उसकी गली का अंतिम घर, जो कि शुक्ला जी का है, उसके घर के आगे भीड़ जमा हो रही है। जाते हुए उसने वहां पर जाकर पूछा, क्या हुआ भाई? तभी उसे सुनने को मिला, ठंड के अकड़न की वजह से शुक्ला जी की मौत हो गई है। ये खबर सुनकर मानो गोपाल सुन सा हो गया हो। उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। वो खड़ा खड़ा
काफ़ी देर तक सोचता रहा और फिर किया कर्म के बाद अपने ऑफिस गया। पूरे दिन काम और फिर वापस आते वक्त उसने फैसला किया कि वो बाकी ज़रूरतों को दरकिनार करके वो पहले माँ बाबू के लिए गर्म कपड़े खरीदेगा। जब वो घर आया तो उसके हाथ में ढेर सारे कपड़े थे। रमा ने देखा कि ना तो गोपाल ने मुन्नी की फीस भरी है और न ही गुल्लक में पैसे डाले हैं। उसने गेट खोला और आंखों से ताड़ते हुए अंदर चली गई। कुछ देर गोपाल खड़ा सोचता रहा, फिर वो सीधा अपने पापा के कमरे में गया और अपने हाथों से अपने पापा और माँ को वो गर्म कपड़े जो लेकर आया था दे दिए। हाँ, आज कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ठंड ही नहीं है। गोपाल के पापा ने अपनी बूढ़ी और जर्जर आंखों में चमक लाते हुए कहा। गोपाल खुशी से उनकी ओर देख रहा था। तभी उन्होंने कहा, मैं 2 दिन पहले शुक्ला जी से मिला था, कह रहे थे कि इस बार ठंड हमें लेके ही जाएगी। कम्मा बहुत सही कह रहा था। गोपाल अपने कमरे में आता है तो रमा गुस्से से खड़ी उसे देख रही थी। गोपाल का वजह पहले से ही पता था, इसलिए उसने कहा, रमा पता है हम इंसान बच्चे पैदा क्यों करते हैं? गोपाल ने रमा की ओर घूर कर देखा। गोपाल केवल इसलिए ही कि वो हमारा वंश आगे बढ़ाएंगे, इसलिए भी जब हम बूढ़े होंगे, हमारे हाथ पैर थकेंगे, तब हमें उनसे उम्मीद रहेगी कि वे हमें हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करेंगे। और मैंने भी वही किया। तभी गोपाल ने अपने बचपन का एक किस्सा सुनाने लग गया। कैसे उसकी जिद करने पर पापा ने अपने लिए जूते न लेकर उसके लिए नया कोट लिया था। अब रमा समझ गई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर